नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम रफ़क़ाए तंज़ीम इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने रखनी है। नज़म के ज़रिए आप तक इत्तला तो ख़ासे दिनों पहले पहुँच चुकी कि हम माह शाबान के निस्फ़ अव्वल में 10 दिन का एक एहतमाम कर रहे हैं अशरा, और अशरे को हमने नाम दिया अशरा तजदीद ताल्लुक़ व अख़ुवत। तजदीद रिन्यू करना, फिर से ताज़ा कर लेना, और ताल्लुक़ हमारा आपस के एक दूसरे के साथ, और अख़ुवत मवाख़ात से हमने इसको अख़ज़ करने की कोशिश की। तो ये 10 दिन का एक इरादा हमने किया मशवरे के बाद, और मकसद ये था कि आपस का ताल्लुक़ मज़बूत होना, मरकज़ से लेके नीचे तक। अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मरकज़ी उसरे की सतह पर मैं भी इस अशरे के एतबार से कुछ अपना हिस्सा डाल सकूं, और फिर नीचे तक आ जाएं उम्रा हल्का, मकामी उम्रा और नुक़बा, और फिर एक आखिरी रफ़ीक तक का मामला। इसको हम चाहते हैं कि एक भरपूर अंदरूनी एतबार से, इंटरनली मुहिम नहीं कह रहे, एक अशरे का एहतमाम इसको हम कह रहे हैं। और ये भी ज़िक्र हुआ था कि जो शाबान के महीने का निस्फ़ अव्वल हो, उसके 10 दिन ऐसे कि जो जुम्मे से हम शुरू करें और इतवार पर जाकर मुकम्मल हो। तो जुम्मा हफ्ता इतवार और फिर जुम्मा हफ्ता इतवार, ये भी हमें अय्याम मिल सकें। तो जो बात तय हुई है वो तकरीबन ये कि 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी यही अय्याम ऐसे मिल रहे हैं कि जुम्मे से हम शुरू करें और इतवार तक हम चले जाएं। मकामी सतह पर कहीं कोई प्लस माइनस हो जाए, बाहमी मुशावरत के साथ, कोई हरज की बात नहीं। हिकमत क्या थी कि निस्फ़ शाबान के बाद, शब बरात वैसे कहते हैं, निस्फ़ शाबान के बाद ज़्यादा हमारा फ़ोकस होता है इस्तक़बाल रमज़ान और अहबाब की तरफ जाने को। तो क्यों ना उससे पहले हम अपनों को ज़रा इंगेज करें और उनके साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने की, और यकीनन जो हमारी कमी उसको पूरा भी करें, और आइंदा माह रमज़ान के लिए उनको भी तैयार करने की हम कोशिश करें। इस अशरे के ताल्लुक़ से कुछ तजावीज़ आपको दी जा चुकी हैं, एक लाएअमल भी मरकज़ की तरफ से दिया जा चुका है। उसमें मज़ीद बना ये भी हो सकता है कि क्या अच्छा हो, और मुझे उम्मीद है, ये मेरा वीडियो थोड़ा ताख़ीर से आपके पास आ रहा होगा, मगर मुझे उम्मीद से बढ़कर गालिब गुमान है कि अक्सर हलक़ों में इसका मंसूबा बना लिया गया होगा। तो क्या अच्छा हो, पहले हल्के की सतह पर एक मुशावरत का एहतमाम हो जाए, और हल्के की सतह पर हल्के की शूरा जिसमें मकामी उमरा तक भी मौजूद हों, उनका भी इसमें मशवरा शामिल हो जाए। और अगर अच्छा हो कि मुमकिन हो तो अच्छा है कि नुक़बा तक को हम हल्के की सतह पर लाएँ, और कोई मुनासिब मशवरा उनको दे सके, अहदाफ क्या होंगे, लाएअमल क्या होगा। इसी तरीके पर से हम बाज़ हमारे वो रफ़क़ा के जो तवज्जो तलब होते हैं, मुअतज़िर होते हैं, ख़ास उन पर तवज्जो करने का मामला। फिर ये कि बरसों गुज़र जाते हैं लेकिन बहुत तारुफ़ में तब्दीली आ जाती है, तो रफ़क़ा का बाहमी तारुफ़ का मामला, तफ़सीली तारुफ़ अगर हासिल कर लिया जाए। फिर नुक़बा की सतह पर अमीर हल्का भी नक़ीब है, मकामी अमीर भी नक़ीब है, और नक़ीब भी नक़ीब है। रफ़क़ा से मुलाक़ातों का एहतमाम, ज़ाती मुलाक़ातों का मामला, घर जाकर मुलाक़ात का मामला। इसी तरीके पर क्या अच्छा हो कि जहाँ मुमकिनात में से हो फ़ैमिलीज़ की भी मुलाक़ातों का सिलसिला, ये मुस्तक़िल करने वाला काम। अच्छा, ये अशरे 10 दिन का काम नहीं है, ये तो मुस्तक़िल पूरी तंज़ीमी ज़िंदगी में ये काम हमने करना है इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता ये तजदीद का मामला, इसको रिन्यू करने का मामला, याद दहानी का मामला, तो एक दिन ऐसा हो, और अगर हो चुका तो बहुत अच्छी बात है। हल्के की सतह पर इज्तिमा हो जाए, नुक़बा को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि एक भरपूर मुशावरत के साथ अहदाफ लेकर, रहनुमाई लेकर नीचे जाएँ। मकामी सतह पर कोई इजलास हो जाए, उस मकामी सतह पर अगर नुक़बा को हम कोई टारगेट दे सकें, और कुछ तरतीब उनकी बन सके, और सब अपने इरादे बता सकें। हल्के से एक मुशावरत आई थी, अपने मकामी हालात के एतबार से कहीं फ़ासलों का मामला ज़्यादा कहीं कम भी होता है, तो फिर उसमें कुछ अहदाफ मुक़र्रर हो जाए, तरीक़ा मुक़र्रर हो जाए, और कुछ अहदाफ के साथ साथ मुअय्यन हो जाए कि ये उमूर हमने अंजाम देने। फिर जो ये अय्याम हमें मैसर आएंगे 9 से 18 फरवरी के दरमियान, बिलखुसूस जुम्मा हफ्ता इतवार और जुम्मा हफ्ता इतवार, अगर इन अय्याम के अंदर फिर वो जो इनफरादी मुलाकात, ज़ाती राब्ता भी होता है, और एक शख्सी जायज़े वाली बात भी, कहीं उसमें कमी है तो उसको ऐड कर लें, वरना ये ज़ाती राब्ते की तरह तवज्जो का मामला, और मुआख़ात के अंदर अल्लाह करे कि वो जो अख़ुवत का पहलू हमारे अंदर आए। रुहमाउ बैनहुम, हम सब का मुस्तक़िल मौजू, और अब एक किताबचा भी मरकज़ की तरफ से मौजूद है, पढ़ाया भी जा चुका है। तो रुहमाउ बैनहुम की अमली तस्वीर, इसके अंदर कुछ औसाफ बताए गए हैं, कुछ मशवरे दिए गए हैं, उनको इख्तियार करके ये ज़ाती ताल्लुक़ की मजबूती का मामला। यानी मैं ये कहूँ, अगर मैं एक नक़ीब और मेरे पास 12 रफ़क़ा हैं, तो 12 मेरे राब्ते में हों। साहिब फ़राश भी हो सकते हैं, तीमारदारी अयादत के लिए चला जाऊँ, बुज़ुर्ग हैं, कोई माजूरी का मामला है, घर चला जाऊँ,
کوئی نہیں آ پاتے، 15 دن شہر میں 15 دن دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، تو پتہ ہو کہ کہاں ہیں۔ یہ 12 اگر میرے پاس رفقا ہیں تو 12 کے 12 مجھے معلوم ہو، اور میں امیر تنظیم مرکز میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہزاروں کی تعداد ہے، تو مجھے یہ اطمینان ہو کہ میرے ہزاروں رفقا میرے سینکڑوں ذمہ داران کے رابطے میں ہیں۔ بس اس میں کوئی ماضی کی تلخ باتوں کا دہرانا ضروری نہیں ہے، یہ رابطے کو مضبوط کرے، اخوت کا ہمارا معاملہ اس میں رہے، اور پھر یہ جب عشرہ مکمل ہونے کو آئے اپنی مقامی ترتیب کے مطابق تو مقامی سطح پر نقبا اس پر ڈسکشن کر لیں، اور جہاں بیٹھیں مقامی امیر نقبا کے ساتھ تفصیلی تعارف لے رہے ہوں، جہاں ممکن ہو نقبا رفقا کے ساتھ تفصیلی تعارف لے رہے ہوں، تو یہ اختتام پر مقامی سطح پر ایک بات آ جائے، تجربات شیئر ہو جائیں، اور پھر حلقے کی سطح پر کوئی اجتماع منعقد ہو سکے اور تجربات شیئر ہوں، اور یہ سب جب تجربات سامنے آئیں تو مستقل کرنے کے کام سامنے رکھا، اس سے فائدہ ہے، اس سے فائدہ، یہ طریقہ، اس سے اس طرح ملاقات، اس نوعیت کے ساتھی سے اس طرح ملاقات، اس طرح کی کیفیت کو اس طرح ٹیکل کرنا، یہ اگر مشاورت کے بعد چیزیں ہمارے پیپر پر ہوں گی تو یہ آئندہ مستقل کرنے والا کام ہے۔ بس یہ دل کی کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مواخات کا رشتہ ہمارا مضبوط فرمائے، ہمارا ذاتی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو، اور اللہ اپنی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ہمیں محبت کرنے اور اسی محبت پر جینے کی توفیق دے، اور اللہ اسی محبت پر ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اور یہ ذمہ داران کے لیے اصلی گزارش تھی، اور اگر ہمارے رفقا تک بھی بات پہنچی تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی شان نظر آئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔